बाद मुख्यमंत्री जी का पहली बार सहारनपुर आगमन हुआ है। तो एक बार जोरदार जय श्री राम के नारे से हम उनका अभिनंदन करेंगे। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता शाकुंभरी की पवित्र धरा पर, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की तपस्थली पर जनपद सहारनपुर में आयोजित आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हम सब के बीच में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हम सब के क्षेत्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम पश्चिम क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे बड़े भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, हम सब की सहारनपुर लोकसभा के बहुत ही लाडले दुलारे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे सुंदर प्रत्याशी भाई राघव लखन पाल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे साथी मंत्री भाई जसवंत सैनी जी, मेरे सम्मानित दोनों विधायकगण भाई देवेंद्र निम जी, भाई राजीव गुंबर जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सब आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके और उनके बीच में बाधा बनूं, ये संसदीय परंपरा और संसदीय परंपराओं का पालन नहीं होगा। मैं केवल 2 लाइनों में बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम सब आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। हम किस मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं? जिन्होंने पश्चिम क्षेत्र के गन्ना किसानों को गन्ने की मिठास का एहसास कराया, जिन्होंने हमारे सामने बैठी हमारी मातृशक्ति को 24 घंटे किसी भी समय कहीं भी आने जाने के अंदर उनको सुरक्षा का एहसास कराया, जिन्होंने मेरे सामने बैठे अनेकों व्यापारी वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की फिरौती, किसी प्रकार के बलवा से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने का काम किया। हमारे सामने बैठे अनेक प्रबुद्धजनों को देश विदेश की धरती पर हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, इसको गौरव देने का काम किया। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं एक बार फिर से आप सब की तरफ से, समस्त जनपद सहारनपुर वासियों की तरफ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इस माता शाकुंभरी के धराधाम पर फिर से अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय सिसोदिया। भारत माता की। सहारनपुर का जोश नहीं दिख रहा, दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे और मुट्ठी बंद कर देंगे और जोर से पूरे जोश के साथ बोलेंगे भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, 25 करोड़ उत्तरवासियों की आशा और उम्मीद जिनसे रहती है, इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आए। एक जोरदार ढंग से उनका अभिनंदन होना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रोशनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व में सांसद रहे आदरणीय राघव लखन पाल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के दूसरे माननीय मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी, इस लोकसभा के संयोजक विजेंद्र कश्यप जी, इस लोकसभा के प्रभारी, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर के अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह जी, माननीय विधायक राजीव गुम्बर जी, माननीय महापौर
आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, माननीय विधायक देवेंद्र निम जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, इस लोकसभा के सह प्रभारी सत्येंद्र तोमर जी, सह संयोजक मानवीर कुटीर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे समाज को दिशा और दशा देने वाले समाज के सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, आप सबका शीश झुकाकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे यशस्वी और तपस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हैं, जिनको आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में सुनने का अवसर हम सबको मिलने वाला। मित्रों, चुनावी समर है। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण का आपकी लोकसभा का है। इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मध्य आए हैं। पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश की ऐसी स्थिति का प्रदेश था कि जब अन्य प्रांतों में जाते थे तो हमें उत्तर प्रदेश का बताने में शर्म आती थी। आज हम फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश से आए हैं, जहां की कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर है। पूरे देश में किसी राज्य में कोई आपराधिक घटना होती है तो उस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में लोगों का क्या ख्याल है। उस प्रदेश के लोग कहते हैं कि यदि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होते तो 24 घंटे में वो अपराधी या तो सलाखों के पीछे होता, वरना उसका राम नाम सत्य हो गया। ये विश्वास हम सबके नेता के प्रति जनता जनार्दन का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी सम्मानित बहनें यहां बैठी हैं। इस उत्तर प्रदेश में ना तो व्यापारी सुरक्षित था पहले, न माता बहनों का सम्मान सुरक्षित था। और तो और माता बहनों ने अपने सोने के आभूषण उतार के अपने घर में रख दिए थे और नकली आभूषण पहन के घर से बाहर जाती थी। आज मैं सीना ठोक के कहता हूं, उत्तर प्रदेश की सीमा का जनपद है सहारनपुर और अंत में जाके सोनभद्र पड़ता है। माता बहनें सोने से सजी हुई, आभूषणों से सजी हुई रात को 12 बजे निकल जाए, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है उनकी तरफ नजर उठा के भी देख सके। मैं सहारनपुर की पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, आपसे निवेदन करते हुए कि राघव लखनपाल जी केवल सुंदर ही नहीं है, व्यवहार के भी सुंदर है। उनके प्रति पूरी निष्ठा से लग जाइए और जो पिछली बार चूक हो गई थी, 5 साल अपने दंश झेला है, उसको मिटाने का काम 19 अप्रैल को कर दीजिए। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा में हमारे भारत के लाडले आदरणीय राफेल गोपाल शर्मा जी से चाहूंगा कि वो भी आए और अपील करें। आदर राघव जो राम को लाए हैं, आज वो हमारे बीच में आए हैं। एक बार अपने स्थान से खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री
हार्दिक अभिनंदन करता है माननीय महाराज जी का। सहारनपुर की इस पावन धरती मां शाकंभरी देवी का जिस पर आशीर्वाद है, इस धरती पर आप अनेकों बार पधारे हैं और मेरा ये मानना है कि यदि हम ये गुना भाग करें कि कितनी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर आए हैं और बाकी सब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सहारनपुर में वो कितनी बार आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपका योग बनेगा वो उनसे बहुत आगे होगा, उन सबका जोड़कर बहुत आगे होगा। आपका अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनका अपार स्नेह और आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, ऐसे श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री द्वय आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रोशन लाल जी, हमारे आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, हमारे इस महानगर के प्रभारी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार सहारनपुर में चुनाव अभियान में अपना पूरा समय दे रहे हैं, ऐसे श्रीमान वाईपी सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम चौधरी जी, हमारे सम्मानित विधायक नगर प्रिय भाई राजीव गुंबर जी, सम्मानित विधायक रामपुर मनिहारान प्रिय भाई देवेंद्र निम जी, हमारे आदरणीय तोमर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय नेता श्रीमान नवाब सिंह नागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के कप्तान के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सैनी जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय पुनीत त्यागी जी और सभी सम्मानित मंच, हमारे पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी भी यहाँ हैं और सभी सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, मातृशक्ति जिन्होंने हमें मां शाकंभरी विश्वविद्यालय दिया। मैं जब 2007 में नगर से विधायक निर्वाचित हुआ था और पुणे 2012 में विधायक निर्वाचित हुआ था, मैंने अनेकों बार सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग रखी विधानसभा में, लेकिन एक बार जब मांग रखी तो कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे दलों के विधायक उस मांग को रखने के पश्चात मेरे पास आए और बोले, क्या तुमने भी ऊट पटांग सी मांग रखी, क्या जरूरत है तुम्हें विश्वविद्यालय की, मेरठ में विश्वविद्यालय है तो सही। ऐसी सोच, उन्हें यह पता ही नहीं था कि कितना बड़ा भार, कितना बड़ा बर्डन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर पड़ रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना सहारनपुर और आसपास के जनपदों के छात्र छात्राओं को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने यह मांग, यह विषय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखी तो कुछ ही सेकंडों में उन्होंने हामी भर दी। इसे कहते हैं सोच, इसे कहते हैं कार्यशैली। और इसीलिए जब आदरणीय सिसोदिया जी अभी कह रहे थे कि अन्य प्रदेशों से भी मांग आती है, आपने भी ये अनुभव किया होगा, आप दूसरे प्रदेशों में जाते होंगे और वहां के लोग कहते होंगे हमें योगी जी 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के लिए हमें योगी जी दे दो और हमारे भी प्रदेश के हालात सुधर जाएंगे। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि हमारे योगी जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने अधर्म और आतंक का नाश करने का संकल्प लिया है, जिन्होंने सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया है और प्रदेश को 14वें 15वें स्थान से लाके पहले दूसरे स्थान पर भारत में लाकर खड़ा किया। ऐसा कुशल नेतृत्व, सौभाग्यशाली हैं हम कि आपका नेतृत्व और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये जो डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की रेलगाड़ी में गार्ड रूम का आवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? आदरणीय योगी जी ने तो आशीर्वाद दे दिया मुझे प्रत्याशी बनाकर,
लेकिन अब आपने आशीर्वाद देना है सही मायने में वोट देकर और संसद पहुंचाकर। क्या आप सब संकल्प लेते हैं आशीर्वाद देंगे? क्या अगले 20 दिन एक एक पल एक एक लम्हा आप पूरी मेहनत से पूरी कर्मठता से ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे हमने ये चुनाव को जीतना है? करेंगे, बोलिए। क्या मेरा हाथ पकड़कर आगे जीत की ओर मुझे ले जाएंगे? तो मैं भी आपको ये वायदा करता हूं कि आप ये 20 दिन मुझे दीजिए और ये अगले 5 साल आपके नाम के, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना, अपने लिए कुछ नहीं कमाना। मुझे अगर कुछ करना है तो अपनी सहारनपुर की पावन धरती पर रहने वाले मेरे सहारनपुर वासियों के लिए करना है, आपके लिए संघर्ष करना है, इस सहारनपुर को चमकाना है, इस सहारनपुर को चमन बनाना है। और इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर पुनः अपील करता हूं कि आप जी तोड़ मेहनत करके पूरी जान लगाकर जिताने का काम करें। कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे आदर्श आदरणीय योगी जी, हमारे आदर्श आदरणीय मोदी जी हैं। उसी सच्चाई और ईमानदारी को अपने आचरण में उतारकर आगे निकल पड़े हैं आपके पीछे पीछे। और कभी भी इस कुर्ते पर भले थोड़ा दाग लग जाए, इस दामन पर दाग नहीं लगने देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। और मैं एक सूचना देकर अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे यहाँ माननीय महाराज जी एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, गोचर महाविद्यालय, और उसके विभिन्न वर्षों के जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, आज यहाँ पर 5 ऐसे लोग उपस्थित हैं वर्तमान के छात्र संघ अध्यक्ष, अनीश यहाँ सामने आ जाओ, और 4 और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आपके सुशासन से, आपकी कार्यशैली से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अनीश चौधरी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अंकित राठी जी, श्री विनीत चौधरी जी, श्री अजीत चौधरी जी, और वर्तमान के हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रजत चौधरी जी, इन सब का तालियां बजाकर करतल ध्वनि से आप अभिनंदन और स्वागत करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा सेवा, समर्पण और संकल्प को परिभाषित करने वाले नेतृत्वकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय माननीय आदित्यनाथ जी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदिशक्ति मां भगवती और शाकंभरी के तात्रिपुर बाला सुंदरी के इस पावन धरा सहारनपुर को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रोशनलाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री जसवंत सिंह जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, महापौर डॉक्टर जय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मागेराम चौधरी जी, हमारे विधायकगण राजीव गुंबर जी, देवेंद्र निम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के प्रभारी पूर्व विधायक श्री नवाब सिंह नागर जी, विजेंद्र कश्यप जी,
हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए सभी हमारा उपस्थित नेतृत्व वर्ग, उपस्थित बहनों और भाइयों, इस सहारनपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम है। चुनाव के पहले आप सबका आह्वान करने के लिए मैं इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप समाज के अलग अलग तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक नेतृत्व देते हैं। कोई अधिवक्ता समुदाय को, कोई चिकित्सक समुदाय को, कोई व्यापारी समुदाय को, कोई पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को, कोई इंडस्ट्री को, अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों को। यह नेतृत्व वर्ग जो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव लखनपाल बन करके घर घर जाकर के मोदी जी के साथ, उनके संकल्प के साथ जुड़ सकें, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया हूं। दूसरा, आपका चुनाव तो पहले चरण में ही है। 19 अप्रैल को चुनाव हो जाना है। 19 अप्रैल तक तापमान भी कुछ बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करनी। आपका काम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सबको स्वयं भी वोट पोल करना है और औरों को भी वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप स्वयं और अपनी पूरी टीम को इसके लिए तैयार करेंगे, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो इसके साथ ही श्री राघव लखनपाल का मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और उनकी जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। आप अनुमान करिए, अगर पिछली बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता, कोई ताकत राघव लखनपाल को हरा नहीं सकती थी। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चुनावी सभाओं में आएंगे क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भेंट चढ़ता है, और अगर मोदी जी के साथ जाता है तो यही सहारनपुर आस्था का सम्मान करने वाला सहारनपुर बन जाता है। आपका वोट अगर गलत हाथों में जाता है तो इस सहारनपुर में रंगदारी वसूली शुरू हो जाती थी, और आज मोदी जी के साथ में गया है तो यहां की काष्ठ कला फिर से पुनर्जीवित होकर के दुनिया में छाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। तो हमारा हस्तशिल्पी कारीगर, ये किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला होगा, लेकिन पहचान तो सहारनपुर को दे रहा है, पैसा सहारनपुर में आ रहा है, विकास सहारनपुर का हो रहा है, और सहारनपुर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो बेटी भी असुरक्षित थी और व्यापारी भी असुरक्षित था। आपका वोट मोदी जी के आह्वान पर गया तो बेटी भी सुरक्षित हुई और व्यापारी भी सुरक्षित हुआ। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और जहां सुरक्षा का माहौल बनाने का कार्य हुआ है, सुरक्षा और समृद्धि आप सबका आह्वान करने के लिए आई है, संस्कृति की अभिवृद्धि हो रही है, वह एक आपके लोकतांत्रिक अधिकार के कारण।
आपका लोकतांत्रिक अधिकार आपको तय करना होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। गलत दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम की भुक्तभोगी हमें ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को बनना पड़ेगा। और सही दिशा में जाएगा तो आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में हमारा भारत बदला है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान के साथ देखा जाता है। और नहीं तो 2014 के पहले भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाने लग गया था। शक की निगाहों से देखा जाता था। ये शक की निगाहों से देख करके देश के माहौल को जिन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था उस समय, ये वही लोग हैं जो लोग जाति के नाम पर वोट तो लेते थे लेकिन अव्यवस्था पैदा करते थे देश के अंदर। देश की पहचान को 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते थे। और आज 140 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। ऐसे ही देश की सीमाएं 14 के पहले असुरक्षित थी, आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बचपन में हम लोग एक नारा लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनसंघ भी उससे पहले एक नारा लगाता था, एक देश में 2 प्रधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक नारा लगता था पूरे देश के अंदर। कश्मीर के बारे में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। कारण था क्योंकि कश्मीर में धारा 370 थी और उसका दुष्परिणाम क्या था? उग्रवाद। पत्थरबाजी की घटना से हमारा जवान आहत होता था, घायल होता था। सरकारें आंखों में पट्टी बांध करके मौन रहती थी। और जवान तो हमारे किसी के घर से गया हुआ जवान है। लेकिन आज आपने बदलते हुए भारत को देखा है। कश्मीर में न केवल धारा 370 समाप्त हुई बल्कि उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। मैं इस बार होली को देख रहा हूं। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से लोग होली मनाते हैं। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली खेली। एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए। और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं।
मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए ये उम्मीद करना कि राघव लखनपाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखनपाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना। यह एक कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया। मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय। हमें आज से 7 वर्ष पहले जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से, तो हमें 7 घंटे लगते थे। और आज आप देखना, इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचेंगे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। ईश्वर चाहेंगे एक दिन अभी जो रैपिड रेल हम लोग लेके आए हैं ना सहारनपुर, वहां तक, मेरठ तक, उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। आप देखो कहां पहुंच रहा है विकास। और मैं तो बार बार, जब हमारे पास यहाँ का हस्तशिल्पी और कारीगर आता है काष्ठ कला का, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता हूं कि इनको अच्छी कला दिखाए, अच्छी सी अच्छी तकनीक दीजिए, इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा मानना है कि हमारी यहाँ की काष्ठ कला दुनिया के अंदर छा जाएगी। ऐसा फर्नीचर बनाएगा हमारा सहारनपुर का कारीगर।
अब हमारी प्रतिस्पर्धा दुनिया से है और दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना होगा। यह कार्य आज सहारनपुर में हो रहा है। यहां का फर्नीचर, छारा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक पहचान देने का कार्य किया। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा सब काम होता है, अच्छे लोग कार्य करते हैं और हमने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। एटीएस का सेंटर हमने बनाया है, यहां पे आपका देवबंद बना। देखो, मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा तो देवबंद में एटीएस का सेंटर भी बनेगा। ये भी हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप पूरी तैयारी के साथ काम करिए, राघव लखनपाल बनिए। चुनावी सभाओं में तो हम लोग आएंगे, लेकिन आपको घर घर जाकर के, क्योंकि केवल आपके लिए 20-21 दिन का समय बाकी है। 20-21 दिन के अंदर आप यहाँ के चुनाव का परिणाम, और मैं चाहता हूं पिछली बार का बदला लेने का अवसर आपके पास है। इस बार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, लोकप्रिय प्रत्याशी को, राघव लखनपाल को विजयी बनाने का नेतृत्व आपको लेना है। हमारा ये मंच यहां पर जो है ना, यह आपके पीछे खड़ा होगा। अलग अलग तबका समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, चैम्बर वाले अपने तरीके से काम करेंगे, इंडस्ट्री वाले अपना करेंगे, ओडी-ओपी वाले अपना करेंगे, अलग अलग डीलर्स एसोसिएशन अपना करेगा, अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा, शिक्षक अपना अलग, और पूरी मजबूती के साथ सबका लक्ष्य एक ही है कि जो देश के अंदर आवाज की है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ यहां से सहारनपुर से राघव लखनपाल भी साथ में होगा। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है और मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने उत्साह दिखाया है। सहारनपुर आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सहारनपुर में अब स्वच्छता भी अच्छी दिखती है, सहारनपुर में अच्छा कार्य भी हो रहा है, सहारनपुर विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और इससे भी अच्छा कार्य यहाँ पे होना है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? दोस्त है, नहीं गया तो जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। Hi everyone. I hope I am audible to everyone. Please make sure I am audible. Please confirm. सबको आवाज आ रही है? ओके, चलिए आज हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम थोड़ा सा आप एनर्जी बना के रखिएगा कि लंबा सेशन होने वाला है, मैराथन है। आपका इंडियन फिजियोग्राफी को हम कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडियन फिजियोग्राफी को हम कंप्लीट कवरेज देंगे आज। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपकी इंडियन फिजियोग्राफी से आती हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी और आपके मेंस एग्जाम में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग आपके सितंबर में मेंस जो होने वाला है 2022 उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप 23-24 के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो,
तो फिर क्या होगा, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब आप इंडियन फिजियोग्राफिक फीचर्स को समझेंगे। बस वहीं पे हम काम करने वाले हैं। आज देखेंगे कि कैसे हमारे इंडियन के फिजियोग्राफी डिवाइडेड है, और कंप्लीट सेशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे फिजियोग्राफी का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंडियन फिजियोग्राफी से कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो, राइट। और इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर जो भी आपका डिस्कशन होगा उसके लिए जो भी नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ होगा, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा, कपिल भारद्वाज ऑफिशियल, ठीक है। कपिल भारद्वाज ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी इंपॉर्टेंट डिविजन्स हम पढ़ने वाले हैं